हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने जैसा कि देखा था कि आपकी वैदिक की रूह से कौन कौन से वो योग होते हैं जिनके ज़रिए से आपको बैरून मुल्क का सफ़र पेश आता है, और उसके बाद हम आज की वीडियो में आज के पार्ट में हम ये देखेंगे कि केपी में हम कैसे देखते हैं कि योग कैसे ढूंढते हैं कुंडली में कि आया आपकी किस्मत में सफ़र मौजूद है और सफ़र किस किस्म का मौजूद है। तो ये सब कुछ हमें केपी एस्ट्रोलॉजी में भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें प्रॉमिस का कानून यूज़ होता है। प्रॉमिस का कानून आपको, जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी हम इवेंट को देखते हैं कि आया आपकी किस्मत में वो इवेंट पेश आएगा या नहीं, तो उसके लिए प्रॉमिस का जो रूल होता है ये देखा जाता है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, तो आइए वीडियो की तरफ। इसमें हम पहले ये देखते हैं कि पहले नंबर पे ये देखते हैं वीज़ा का हसूल या किसी भी मुल्क की नेशनलिटी मिलने का देखने के लिए थर्ड सब लॉर्ड का 9th, 11th या 12th हाउस में से किसी एक को सिग्निफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद हम ये देखते हैं 12th सब लॉर्ड अगर 9th या 3rd हाउस को सिग्निफाई करे तो भी बैरून मुल्क सफ़र या पीआर मिल सकती है। अगर 9th सब लॉर्ड 12th या 3rd हाउस को सिग्निफाई करे तो बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर पेश आता है। लॉन्ग ट्रैवल करवाने में राहु, केतु, मून, मार्स और जुपिटर का अहम किरदार होता है। फॉरेन सेटलमेंट करवाने में राहु, केतु और जुपिटर अहम किरदार अदा करते हैं। अब सफ़र भी कई किस्म के होते हैं, जैसे कुछ हफ्तों के लिए घर से दूर रहने वाला सफ़र, या ऐसा सफ़र जिसमें शादी की इन्वॉल्वमेंट हो, या ऐसा सफ़र जिसमें कोई कारोबारी प्रोजेक्ट शुरू होने वाला हो, या ऐसा सफ़र जिसमें आप उस मुल्क की मुस्तकिल शहरियत के हसूल के लिए कोशिश करें। सफ़र ऐसा भी होता है जो अंदरूनी मुल्क में कई हज़ार किलोमीटर में आप करते हैं और फिर घर वापस भी आ जाते हैं। इसलिए ऐसा सफ़र हमारा टॉपिक तो नहीं, लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता देता हूँ कि 3rd हाउस आर्जी दूरी वाला सफ़र करवाता है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि प्रॉमिस से हमने ये देख लिया है कि आपकी किस्मत में बैरून मुल्क जाने के योग मौजूद हैं या नहीं। अब अगला सवाल ये है कि सफ़र कब आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये देखा कि प्रॉमिस के ज़रिए से हम ये चेक कर लेते हैं कि आपकी किस्मत में बैरून मुल्क का सफ़र वाकई मौजूद है या नहीं। तो इसको आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो 3rd पार्ट में हम इसको मज़ीद आगे चेक करने का देखेंगे तरीका, जिसमें हम देखेंगे आपको सफ़र कब पेश आएगा और किस नौइयत का होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई से नई अच्छी मालूमाती वीडियो मिलती रहें। और मेरे चैनल इसके अलावा जिन दोस्तों ने मेरी वीडियो को लाइक किया है तो उसमें कोई कमेंट्स, कोई मशवरा देना चाहे तो मुझे कमेंट्स कीजिए। और जिन दोस्तों को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना हो तो उसमें एक सवाल बिल्कुल फ्री में मैं आपको उसका एनालिसिस करके बताऊंगा। उसके लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे भेजिए। तो मेरे जितने सब्सक्राइबर दोस्त हैं उनके लिए ये ऑफ़र है कि वो एक अपना क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।